क्रिस्टेन, ये क्या किया तुमने पुत्र? हमने वचन पूरा किया। उठो उठो उठो। ये मेरे और इन पांडवों के मध्य का युद्ध है, तुम्हारा नहीं। तुम जाओ, ये मेरा आदेश है, जाओ यहाँ से। आज यदि स्वयं ईश्वर भी मुझे आदेश दे तो मुझे स्वीकार नहीं है युवराज। आपके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए युवराज। शत्रु युद्ध मांग रहा है यार। आइए मिलकर उसे युद्ध का आनंद देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। उठ जाओ वृषसेन। आज मेरे और दुर्योधन के मध्य जो भी आएगा, या तो रणभूमि से जाएगा या इस संसार से। तुम ठीक तो हो पुत्र? हाँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए युवराज, आप स्वयं। वृषसेन, वृषसेन, अभी भी समय है, लौट जाओ। सूर्यास्त होने को है अर्जुन, संधान करो। दुर्योधन! युवराज! वृषसेन! युवराज, आप सुरक्षित तो है। हाँ पुत्र, मैं सुरक्षित। और तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें अभी वैद्य के पास में लेके जाऊंगा। तुम स्वस्थ हो जाओगे। आओ आओ।
युवराज, मेरे पास समय नहीं है। नहीं, मुझे कहीं और जाना है। कहाँ जाना है? मुझे जाना। इस संसार से जाने से पूर्व मुझे उनसे मिलना है जिन्होंने मुझे इस संसार में आने का लक्ष्य समझाया। अद्भुत पुत्र अर्जुन, कर्म पथ पर तुम्हें भावनाओं से ऊपर उठते हुए देख प्रसन्नता हुई। जब तक महामहिम के हाथ में शस्त्र हैं, उनके प्रहार की धारा कोई नहीं रोक सकता और ना ही उन्हें कोई निरस्त्र कर सकता है। तुम्हारी तपस्या सफल हो गई बालिका। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? गंगा पुत्र भीष्म का नाश। किंतु गंगा पुत्र का वध मेरे वश में भी नहीं है शिखंडिनी। परंतु अपने जीवन का अंत तो मेरे वश में है ना। 2 बार मैं अपना जीवन त्याग कर चुकी हूं। इस बार भी मैं फिर जन्म लूंगी और अगले जन्म में भीष्म का अंत करने आऊंगी। रुको बालिका, तुमने इतनी कठोर तपस्या की है, हमें बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? समस्या ये है यक्षराज
कि मैं भीष्म का वध अपने हाथों से करना चाहती, किंतु मैं स्त्री हूं, इसलिए उस पाखंडी ने मुझे युद्ध में सम्मिलित होने से रोक दिया। मैं तुम्हें भीष्म की मृत्यु का वरदान तो नहीं दे सकता, किंतु कुछ ऐसा अवश्य कर सकता हूं जिससे तुम अपना लक्ष्य पा सको, किंतु एक बंधन रहेगा। मेरे लिए केवल भीष्म की मृत्यु महत्व रखती है और कुछ नहीं। हाँ कहने से पूर्व मेरी पूरी बात सुनो बालिका, उसके पश्चात निर्णय लेना। पुत्र अर्जुन, आज तुम कुशलता पूर्वक लड़े, परंतु मेरे वध के लिए यह पर्याप्त नहीं। हाँ, क्योंकि महामहिम के पास तुम सबके नाश के लिए पर्याप्त अस्त्र है धनुर्धारी अर्जुन। शीघ्र तुम सब इस संसार का त्याग करोगे और आप वासुदेव, आप तो इन सब के मार्गदर्शक है ना, तो बताइए आपके पास महामहिम के कौशल का कोई तोड़ है? सेना शेष है। अरे तो क्या करें? कुछ तो करना ही होगा, अन्यथा हम इस युद्ध में पराजित हो जाएंगे। विजय हमारी हुई, आज फिर से। परंतु सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे तब होती है जब वो धनुर्धारी अर्जुन के मुख पर मैं भय देखता हूँ। केवल 2 अक्षुणी सेना शेष बची है उन पांडवों के पास, और शीघ्र ही वो 2 अक्षुणी सेना भी समाप्त हो जाएगी। अंत हो जाएगा उनकी सेना का और उन पांडवों का। अवश्य अंत होगा, नाश होगा, क्यों नहीं होगा? परंतु खेद है अंगराज, आप इस युद्ध में लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि महामहिम जिस वेग से पांडवों की सेना को नष्ट कर रहे हैं, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये युद्ध कल ही समाप्त हो जाएगा। गांधार नरेश, युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। मैंने आप सबसे पहले भी कहा था कि विजय से पूर्व उत्सव मनाना उचित नहीं है। हो सकता है कि कल पांडवों को महामहिम के प्रहार की ढाल मिल जाए। इस युद्ध में कुछ भी संभव है। कौन हो तुम? मैं इस युद्ध का अंत हूं। मैं भीष्म की मृत्यु हूं। देवी शिखंडिनी, देवी नहीं देव, स्त्री नहीं पुरुष,
शिखंडनी नहीं। शिखंडी। ये मैं हूँ और कल मेरे उस वचन की पूर्ति होगी जो मैंने पांचाल युद्ध में तुम्हें दिया था अंगराज। एक दिन ऐसा आएगा अंगराज जब भीष्म मेरे सामने खड़ा होगा और वहां ना तुम उसकी रक्षा कर सकोगे ना तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। स्मरण रखना, एक महायुद्ध होगा, महाविनाश होगा और उस विनाश को तुम भी नहीं रोक पाओगे। बधाई हो, कल से तुम इस युद्ध में प्रवेश करोगे। कल कुरुक्षेत्र एक योद्धा को विदा करेगा और दूसरे योद्धा का स्वागत। जो भी होता है केवल समय के अनुसार होता है और उचित समय आने को है। हमें केवल धैर्य रखना है जब तक उचित समय नहीं आ जाता। शिखंडनी कुरुक्षेत्र पहुंच चुकी है। शिखंडनी के आगमन में आपकी संभावित मृत्यु छिपी है, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। अब समझ आया महामहिम कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। युद्ध के नियमानुसार शिखंडनी युद्ध में भाग ले ही नहीं सकती क्योंकि वो एक स्त्री है। नहीं, वो स्त्री नहीं पुरुष है। शिखंडनी नहीं शिखंडी है। वो स्त्री से पुरुष में परिवर्तित हो चुकी है और कल वो युद्ध में प्रस्तुत होगा और उसका एक ही उद्देश्य है, मां महिम का वध। हाँ, एक स्त्री अपने प्रतिशोध की आग के चलते पुरुष बन गई। अद्भुत। भला यह कैसे संभव हुआ? कैसे हुआ वो छोड़िए मामा श्री, अब ये बताइए कि करना क्या है। चिंता ना करो मेरे होने वाले सम्राट। तुम्हारा ये मामा इसका भी कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ लेगा।